इंटरनेट पे क्राइम हाँ, सिक्योर करने के लिए इंटरनेट पे क्राइम होते हैं। क्राइम किस किस टाइप का हो सकता है? इंटरनेट बुलिंग, फ्रॉड। यस, और कोई? यस, बताएं। कंप्यूटर हैकिंग, ओके। तो अभी हम लास्ट स्लाइड, तो अभी हम यहाँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहेंगे। साइबर सिक्योरिटी हम कैसे करें? फ्रॉड के बारे में हम सब जानते हैं, कभी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे कोई कॉल आएगा, फ्रॉड कॉल आ गया, या कोई फोन पे पर ओटीपी का मांगना शुरू कर देगा, या फिर आपके पास गूगल पे का आ जाएगा, या फिर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या फिर आपकी फेसबुक की कोई भी आईडी फेक बना लेगा, आपका फोटो लगा देगा, या फिर ये करेगा व्हाट्सएप को हैक करने के बाद आपके रिलेटिव्स को वो मैसेज करेगा कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए इतना। ऐसा कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है ना। या फिर कोई लिंक आएगी हमारे पास, लिंक आने के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद वहां से हमारा गूगल में वो एक्सेस, जीमेल में एक्सेस कर लेगा। हमारा एक्सेस करने के बाद क्या करेगा, वो हमारी ईमेल आईडी को जगह जगह यूज करना शुरू कर देगा। ऐसा ही होता है कई लोगों के साथ। एक और ऑप्शन आता है, आपको कई जगह जीमेल और ईमेल फिल करना होता है। एक बार आपने किया, फिर दूसरी बार फिर से किया, लेकिन वो एक्सेस नहीं मांग रहा, मतलब एक्सेस नहीं दे रहा आपको। फिर थर्ड टाइम भी आप फिर से लॉगिन करोगे, फिर बोलेगा पासवर्ड डालिए। पासवर्ड भी एक बार में नहीं लेगा, 2 बार में नहीं लेगा, 3 बार में नहीं लेगा, फिर अचानक से ले लेगा, मतलब वो फेक साइट है। ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ जानेंगे, तो हमें करना क्या क्या चाहिए ये सब चीजें करने के लिए। हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, न्यू वर्जन आता है उसको अपडेट कर लें। अपडेट क्यों करें हम इसे? क्योंकि हमारे साथ पुराना सॉफ्टवेयर है, तो जो भी हैकिंग कर रहा है या जो हमारे सिस्टम को करना वाला है, तो हम पहले से ही उसे अपडेट कर लेंगे, तो उसके बाद नया वर्जन नहीं आएगा। जैसे हमारे पास साइबर फॉरेंसिक में जो केसेस आते हैं, तो एप्पल का न्यू मोबाइल जो आता है, न्यू वर्जन, उसको हमें पासवर्ड तोड़ने के लिए हर बार अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही हैकिंग जो करते हैं, साइबर फ्रॉड जो करते हैं, उन्हें भी नया वर्जन लाने के लिए, नया चीज लाने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, जब तक उन्हें समय लग जाता है। तो जो भी हमारे पास अपडेट के लिए ऑप्शन आता है, मोबाइल में आए या सॉफ्टवेयर में, उसमें आपके लैपटॉप में, पीसी में आए, तो उसे अपडेट कर लें तुरंत वर्जन को। अभी और क्या करें, मतलब वैसे सबको पता है क्या होता है फ्रॉड, लेकिन मैं सिक्योरिटी वाले सारे फीचर्स यहाँ पे आपको शेयर करना चाहती हूँ कि सिक्योर कैसे करें हम अपने आप को। नेक्स्ट है HTTPS जो होती हैं वेबसाइट्स, उन्हीं को ही खोलें। जैसे हम अपने मोबाइल में या सिस्टम में जब भी कुछ लॉगिन करना चाहते हैं, तो उस समय हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखें कि वो HTTPS फाइल है या नहीं। उसी के बाद उस पर क्लिक करें। जैसे कि मैं बैंक का कोई भी काम करती हूँ, तो वहां मैं चेक करूं कि HTTPS लिखा है या नहीं। कोई भी साइट से पहले वहां लिखा होगा HTTPS/ करके। तो जब मैं ऐसी साइट्स को देखती हूँ, तो उसी पर ही मैं लॉगिन करूँ। जब मैं लॉगिन करूंगी तो मेरी वो सिक्योर साइट होगी। अगर मैं इस पर नहीं करती हूँ, तो कोई भी साइट ओपन करती हूँ, तो हो सकता है मेरा सिस्टम में मैं उनको एक्सेस दूँ। SBI के साथ कई बार होता है ना, SBI में गलत लॉगिन कर लिया मैंने, या कहीं और गलत लॉगिन कर लिया मैंने, कहीं और अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, या मेरे अकाउंट से मैंने लिंक कर लिया, ये हो गई सेकंड बात। नेक्स्ट है एंटीवायरस डालने अपने सिस्टम में, क्योंकि जब भी वायरस आएगा तो आपके सिस्टम में अटैक करेगा। तो एंटीवायरस के बारे में सबको पता है, तो एंटीवायरस डालने। नेक्स्ट है फ्री वाईफाई नेटवर्क को यूज नहीं करें। हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे गए या कोई कैंपस है जो फ्री वाईफाई दे रहा है हमें, तो फ्री वाईफाई जब हम लॉगिन करते हैं, तो हमारे सिस्टम में उनका लॉगिन हो जाता है और वो हमारा सारा कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका याद रखें, फ्री वाईफाई से बच जाए, तो आपका सिस्टम में उनको एक्सेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने अपना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई बता सकता है कैसा होता है? ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स
है ना? ठीक है। और कुछ ऐसे हैशटैग करके या सिंबल्स डालने और फिर नंबर्स ना, न्यूमेरिकल्स जितने भी डालते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना बना लें और पासवर्ड को चेंज भी करते रहें अपने। अगर हम पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ टाइम में वो हैक हो जाएगा। किस किस का पासवर्ड ऐसे अपने डेट ऑफ बर्थ पर और मोबाइल नंबर से और नाम से रिलेटेड है? ज्यादातर लोगों का है। हमें वो चेंज कर लो। अपने नाम से मत बनाओ, अपने मोबाइल नंबर से मत बनाओ और डेट ऑफ बर्थ से मत बनाओ, क्योंकि ये अगर हम इन चीजों को मिला के जब पासवर्ड बनाते हैं तो वो क्रैक हो जाता है, बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए और पासवर्ड को चेंज करते रहे 1 साल में, 6 महीने में। तो उससे क्या रहेगा, हम सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट है मतलब कोई भी मेल आता है आपके पास जो अनावश्यक है, हम लालच में आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4 किसी वॉइस के लिए आएगा, हाय हेलो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरी फोटो देखना है तुम्हें, और इस पर क्लिक कर लो, ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, लालच में आके इसको क्लिक कर लेंगे। ये नहीं करना हमें। हम गलत मेल पर हम अगर क्लिक करेंगे तो हम उनकी झांसे में आ जाएंगे और फंस जाएंगे, और फिर हमारे साथ क्या होगा, फ्रॉड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये किस किस ने कर रखा है अपने व्हाट्सएप में, ठीक है, फेसबुक में, ईमेल में, कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया है। तो कोशिश करें, जब सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में एक ऑप्शन आता है 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन, जिस पर हम जैसे व्हाट्सएप में भी कर देंगे तो व्हाट्सएप सिक्योर हो जाएगा। व्हाट्सएप सिक्योर करने के लिए वही ईमेल मांगेगा आपका और नंबर मांगेगा। जब भी आप कहीं भी लॉगिन करोगे आपके व्हाट्सएप को आप, तो उस पर आपका ओटीपी मांगेगा बार बार कि ओटीपी कैसे आया है। तो ओटीपी जब भी आएगा तो हम उसको तुरंत दे देंगे, क्योंकि वो हमारी पहचान में है। ईमेल पर आएगा एक ओटीपी और एक टेक्स्ट मैसेज पर आएगा आपके। तो दोनों फेसबुक पर है। फेसबुक भी जब भी आप जहां भी लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके ओटीपी मांगेगा। ऐसे ही मेल पर भी है। तो सारी चीजों में 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन कर लें आप। नेक्स्ट स्लाइड है ना, हाँ आगे करें। अब हमारे साथ फ्रॉड होता है, और फ्रॉड होने के बाद हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, या साइबर ऑफिस में जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ नहीं होगी, आप थाने पर जाइए। थाने वाले क्या बोलते हैं, साइबर में होगी, साइबर पे जाइए। ऐसे ही होता है कई बार, है ना, सब ताड़े से लग गए। तो है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हम इससे अवेयर नहीं है। हम अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। एक तो है 1930 नंबर पर हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। किसी को पता है 1930 की है? मैम ने किया, हाँ आपने भी किया। 1930 पर कर सकते हैं। दूसरा क्या करें, हम अपने सिस्टम में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा क्राइम का अपना दर्ज करने के लिए, साइबर क्राइम का। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स होंगे या तो 3 लाइनिंग होंगी, या फिर आगे लिखा होगा उसमें रजिस्टर अ कंप्लेंट। तो वहां जाने के बाद ये 3 ऑप्शन खुलेंगे आपके पास। तीनों में ये ऑप्शन रहेगा अलग अलग कंप्लेंट का, अलग अलग मोड्स का। जैसे वुमेन चाइल्ड का जो भी साइबर रिलेटेड होगा वो उसमें आएगा। फिर फाइनेंशियल फ्रॉड आएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड में 29 कैटेगरीज है, उसमें 28 कैटेगरी, कई सारी कैटेगरीज है, उनको पढ़ लो कि ये मेरी उससे आ रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट आएगा अदर साइबर क्राइम। इसमें भी जाएंगे तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शन खुलेंगे कि कौन सी कंप्लेंट मुझे यहाँ दर्ज करनी है। उसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड कंप्लेंट कर सकते हैं, फाइलर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, इसको हम खुद ही कर सकते हैं। फिर मेरी कंप्लेंट पे क्या काम हुआ वो भी मैं उसी पोर्टल पर देख सकती हूँ। तो जिसकी भी कंप्लेंट होती है वो इस पोर्टल पे आराम से जाए, विजिट करें कि मेरी कंप्लेंट में क्या हुआ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही होता है। दूसरा, किसी के साथ मोबाइल खो जाए, अभी मोबाइल गुम गया मेरा, अब मोबाइल कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले एक
थाने में नियर बाय आपका पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ जाके एक लेटर दे दें उनको कि मेरा ऐसे ऐसे मोबाइल खो गया है। उसके बाद वो एक अपने पास भी ले लें अपनी पावती और एक उनको दे दें। तो उसके बाद उसकी सिम निकलवा लें अपनी। सबसे पहले इतनी हड़बड़ी ना मचाएं। मोबाइल अगर खोया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी वो मोबाइल चालू करेगा, उसमें सिम डालेगा, तभी वो लोकेट हो पाएगा, है ना, IMEI नंबर के थ्रू। तो जो आपका बिल है वो लेके जाएं और वो लगा दें पीछे, और वो फिर साइबर में आके दे दें, और वो भी यहाँ से भी कर सकते हैं कंप्लेन। तो दोनों तरीका है आपके पास कंप्लेन करने का। और इसके बाद हाँ, साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो काफी कुछ हो गया है। अभी हम इनर बैलेंस के बारे में जानेंगे, जो कि एडवोकेट अंकुर गुप्ता है, वो हमें इसके बारे में बताएंगे। और देखते हैं इनर बैलेंस कैसे लेके आए और इस साइबर सिक्योरिटी में और इसमें भी कैसे बेनिफिट करेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। थैंक यू।